सद्गुरुदेव महाराज की जय। परमपिता परमेश्वर की जय। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद मन भगवान की जय। सद्भावी भगवत प्रेमी धर्म प्रेमी बंधुओं, भगवत कृपा से प्राप्त भगवत ज्ञान तत्व ज्ञान के आधार पर आज आप लोगों के बीच हम जीव की मोक्ष प्राप्ति के संबंध में भगवत चर्चा करने जा रहे हैं। हिंदी भाषा मेरी मातृभाषा न होने के कारण भाषागत त्रुटियां अशुद्धियां के लिए आप बंधुजनों से मैं क्षमा चाहता हूं। आप सद्भावी बंधुजन मेरे भाषागत अशुद्धियां के तरफ ध्यान न देकर मेरे भाव को पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। सद्भावी भगवत प्रेमी धर्म प्रेमी बंधुओं, अभी हम लोग को जो मानव शरीर मिली है यह मृत्यु के पश्चात समाप्त भी हो जाएगी, लेकिन शरीर के अंदर रहकर मैं कहने वाला जीव जो शरीर के भीतर रहकर शरीर को क्रियाशील रखता है, वह शरीर की समाप्ति के बाद भी कायम रहता है। प्रमाण के लिए आप लोग श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 के श्लोक संख्या 7 में भगवान श्री कृष्ण जी की वाणी को देख सकते हैं। हम लोगों का जीव ऐसे अनगिनत शरीरों को बदलते हुए अभी इस शरीर में आया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण जी भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 5 में इस प्रकार कह रहे हैं, बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्याहं वेद सर्वाणि ना तुम वेत्त परम तप। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 5। सद्भावी बंधुओं, हम आप लोगों का अभी का यह मानव जीवन कई बार 84 लाख योनियों से गुजरते हुए अनगिनत शरीरों को बदलते हुए हम लोगों के जीव की मुक्ति हेतु भगवान के अहेतु की कृपा से ही आप हम लोग को मिली हुई है। अभी मानव योनि प्राप्ति के समय में ही अगर हम लोगों ने जीव की मुक्ति मोक्ष प्राप्ति का उपाय नहीं किया तो पुनः अनगिनत योनियों का भ्रमण करना सुनिश्चित है। कोई नास्तिक मूर्ख लोगों द्वारा इस बात को नकारने से भगवदीय विधान झूठा नहीं हो जाएगा, बल्कि ऐसे नास्तिक मूर्ख लोगों को शरीर छूटने के बाद तर्पण हाथ लगने पर उसको पता चल जाएगा। अब हम लोग जीव की मोक्ष प्राप्ति के विषय में बात करें। जीव को मोक्ष देने का एकमात्र अधिकारी भगवान ही होते हैं। मोक्ष के विषय में भगवान का एकाधिकार है। भगवान के अलावा आदि शक्ति जगत जननी माता को भी जीव को मोक्ष देने का अधिकार नहीं है। तो अन्य ब्रह्मा शंकर इंद्रादि देवी देवताओं को कौन पूछे? भगवान भी पुनर्अवतार लेकर जब धरती में आते हैं तब ही जीव को मोक्ष लाभ का सुअवसर प्राप्त होता है। धरती में भगवान आया हुआ भी हो, लेकिन जीव अन्य विभिन्न संप्रदायों में विभिन्न अज्ञानी एवं ठग
गुरुओं में फंस कर उसी का ही गुणगान गाने में ही मशगूल हो, उसको भगवान की भी बात सुनने, जानने, समझने तक की फुर्सत नहीं हो, भगवान की बातों से भी मतलब नहीं हो, तो ऐसे लोगों का तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य ही समझा जाएगा। क्योंकि मोक्ष जो है उसके अज्ञानी गुरु एवं उसका संप्रदाय से कदापि न मिलकर केवल भगवान से ही मिलता है। धर्म नाम के अनेकों संप्रदायों और अज्ञानी ठग कालनेमी रूप गुरुओं में चिपक के लोगों को अगर अपना कल्याण, उद्धार, मोक्ष चाहिए तो उस अज्ञानी गुरु एवं संप्रदायों को हर हालत में त्याग कर वर्तमान भगवत अवतार भगवान को हर हालत में पकड़ना ही पड़ेगा। सद्भावी भगवत प्रेमी, धर्म प्रेमी बंधुओं, आप लोग किसी भी गुरु और संप्रदाय में आबद्ध हैं तो निश्चित रूप से जानिए कि आप भगवान से और भगवान से मिलने वाली मोक्ष प्राप्ति से बहुत दूर हैं। आप अगर भगवान श्री विष्णु जी, भगवान श्री राम जी एवं भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करने वाले वैष्णव वर्ग के ही हैं तो भी आप वास्तविक धर्म और वास्तविक ज्ञान से बहुत दूर हैं, क्योंकि आपके गुरु जी भगवान के पूर्णावतार भगवान तो है ही नहीं, साथ ही साथ केवल भगवान से ही प्राप्त होने वाला तत्व ज्ञान से युक्त भी नहीं हैं, अर्थात अज्ञानी ही हैं। आप वैष्णव बंधुओं के संप्रदाय के संस्थापक आचार्य गुरु लोग श्री रामानुजाचार्य जी, श्री निम्बार्काचार्य जी, श्री रामानंदाचार्य जी तथा अभी के इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी आदि भी कोई भगवत अवतार भगवान तो है ही नहीं। भगवान श्री विष्णु जी द्वारा तत्वज्ञान प्राप्त नारद जी, गरुड़ जी, भगवान श्री राम जी द्वारा तत्वज्ञान प्राप्त हनुमान जी, लक्ष्मण जी, सबरी जी और भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा तत्वज्ञान प्राप्त अर्जुन जी, उद्धव जी, मैत्रेय जी के समान ज्ञानी तत्वज्ञानी पुरुष भी कदापि नहीं हैं। हाँ, भगवान के अज्ञानी भक्त हैं और इन्हीं अज्ञानी भक्त श्री रामानुजाचार्य जी से श्री वैष्णव संप्रदाय, श्री निम्बार्काचार्य जी से निम्बार्की संप्रदाय, श्री रामानंदाचार्य जी से रामानंदी संप्रदाय और श्री प्रभुपाद जी से इस्कॉन संप्रदाय संचालित होते हुए आ रहे हैं। अब मुझे वैष्णव बंधुओं से यह पूछना है कि अपने ही अज्ञानी गुरु एवं संप्रदाय में चिपक कर उन्हीं अज्ञानी गुरुओं द्वारा बताए गए कर्मकांडी ढर्रा में ही चलते रहना बिना वैष्णव हुए मुक्ति मोक्ष नहीं है, नहीं मिलेगा कहकर तत्वज्ञान से रहित अज्ञानी गुरुओं से भगवान के नाम मंत्र के रूप में लेकर जपने में ही लगे रहना। जिस भगवत रूप श्री विष्णु जी, श्री राम जी अथवा श्री कृष्ण जी को पूजा जा रहा है वह भगवान कल्कि के रूप में आकर वही ज्ञान, तत्व ज्ञान, मुक्ति मोक्ष देने की बात कर रहा हो तो भी उससे बिल्कुल मतलब न रखना। अभी कल्कि अवतार होने का समय नहीं हुआ है, कलयुग का भी प्रथम चरण ही चल रहा है कहते हुए अपने को बहुत बड़ा होशियार, बहुत बड़ा जानकार, बहुत बड़ा ज्ञानी समझना आप लोगों की बुद्धिमत्ता है, यह महामूर्खता है। आप लोगों को शांत चित्त से मेरी कही हुई बातों पर विचार करना चाहिए। अज्ञानी गुरु एवं संप्रदाय में ही चिपके रहकर जिस भगवत रूप की पूजा किया जा रहा है वही भगवान धरती में आकर चला भी जाए और हम अपने अज्ञानी गुरु
और संप्रदाय के आदेश निर्देश और क्रियाकलापों में ही व्यस्त रहें। अवतरित वर्तमान भगवत अवतार भगवान के संपर्क में हम जा न सकें, अज्ञान नष्ट करने वाली उनके अमृत वचन श्रवण कर नहीं पाए और केवल ब्रह्मांड में उनके द्वारा ही प्राप्त होने वाला जीव को मोक्ष दिलाने वाला तत्व ज्ञान हासिल न कर सके, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। ज्ञान, तत्व ज्ञान, मुक्ति मोक्ष जो भी मिलना है वर्तमान भगवत अवतारी से ही मिलता है, पूर्वकालीन भगवत अवतारी से नहीं मिलता। पूजा पाठ, नाम जप, भक्ति सेवा वर्तमान भगवत अवतारी का ही करने की बात है। सदग्रंथ भी दिखा रहे हैं। सत्ययुगीन भगवान श्री विष्णु जी के समकालीन भक्त सेवक नारद जी, गरुड़ जी ने नारायण नारायण कहकर उन्हीं का नाम जपते हुए उन्हीं की भक्ति सेवा में लगे रहे। वही भगवान त्रेता युग में जब राम जी के रूप में आए तो समकालीन भक्त सेवक हनुमान, लक्ष्मण, सबरी ने सत्ययुगीन भगवान श्री विष्णु का नाम जप नारायण नारायण न जपते हुए वर्तमान अवतारी भगवान श्री राम जी का नाम जय श्री राम जपते हुए उन्हीं की सेवा भक्ति में लगे रहे। वही भगवान द्वापर युग में जब कृष्ण जी के रूप में आए तो समकालीन भक्त सेवक अर्जुन, उद्धव, मैत्रेय आदि ने नारायण नारायण तथा राम राम जय श्री राम का जप नामस्मरण न करते हुए वर्तमान भगवत अवतारी श्री कृष्ण जी का ही नाम जप जय श्री कृष्ण कहते हुए उन्हीं की सेवा भक्ति, उन्हीं के आदेश निर्देश में रहे। भगवत अवतारी से ही समकालीन भक्त सेवकों को ज्ञान, तत्व ज्ञान, मुक्ति मोक्ष आदि प्राप्ति की बात सदग्रंथ बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। अभी एकमात्र वही भगवान वर्तमान समय में संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के रूप में आ चुके हैं, तो उनका ही नामस्मरण तथा भक्ति सेवा हर किसी को नहीं करना चाहिए, अवश्य ही उन्हीं का ही करना चाहिए। जो भी लाभ प्राप्ति होगी केवल वर्तमान भगवत अवतारी से ही होगी। पूर्व भगवत रूप भगवान श्री विष्णु जी, भगवान श्री राम जी एवं भगवान श्री कृष्ण जी से तो तत्व ज्ञान उनके समकालीन भक्त सेवकों को प्राप्त हुआ था, वही तत्व ज्ञान के दाता वर्तमान भगवत अवतारी भगवान सदानंद जी भी धरती छोड़कर परम धाम वापस जाने के कारण भगवत तत्व क्रियाशील वाली उनकी पार्थिव शरीर के दर्शन और मोक्ष प्राप्ति वाला तत्व ज्ञान से तो आप लोग अपने अज्ञानी गुरु एवं संप्रदाय में ही चिपक कर बुरी तरह वंचित रह गए। अब आप लोग मंदिरों में भगवान विष्णु जी, भगवान राम जी, भगवान कृष्ण जी के साथ ही भगवान सदानंद जी के भी मूर्ति चित्रों के दर्शन से ही संतोष करिएगा, क्योंकि आप लोगों की मतिगति प्रवृत्ति जड़ मूर्तियों को ही साक्षात भगवान जानने समझने की तथा शरीर से साक्षात क्रियाशील भगवान को जानने समझने का कोशिश न करके सीधे नकारने एवं अस्वीकार करने के कारण आप लोग पूर्ण रूप से जड़ी हो चुके हैं। वर्तमान में अस्वीकार और समय बीत जाने पर भूत को स्वीकार करने के कारण ही आप जैसे लोगों को भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में जगह जगह भूत प्राणियाँ कहकर संबोधन किए हैं। वैष्णव बंधुजन अभी भी हठ करके ऐठ करके सदानंद जी की भगवत्ता को नकारने की बात करते हैं, तो आपके नकारने से उनकी भगवत्ता में थोड़ा भी कमी नहीं आएगी। ये तो मंदिरों में भगवान श्री विष्णु जी, भगवान श्री राम जी तथा भगवान श्री कृष्ण जी के साथ ही
कल्कि अवतार के रूप में पूजित हो रहे हैं। शिशुपाल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण जी की भगवत्ता नकारने से क्या भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता नकारी गई? कदापि नकारी नहीं गई। इसी प्रकार आप लोगों के नकारने से भी वर्तमान कल्कि अवतार सदानंद जी की भगवत्ता में जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा, घाटा आप लोगों को ही होगा। अज्ञानी गुरु संप्रदाय के अज्ञानमूलक ज्ञानोपदेश मार्गदर्शन में चलकर आप लोग अपने को मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी समझ रहे हैं। आप लोग जिस भगवत रूप विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी की पूजा करने में लगे हैं, उनके उपदेश के अनुसार भी नहीं चल रहे हैं। हम लोग अच्छी तरह जान समझ रहे हैं। वैष्णव बंधुजन, अपने अज्ञानी गुरु संप्रदाय के बंधनों से अपने को पूर्ण रूप से निकालकर वर्तमान भगवत अवतारी भगवान सदानंद जी के ज्ञानोपदेश मार्गदर्शन पर चलने से ही आप लोगों का मानव जीवन सफल हो सकता है। योग साधना वाले श्री बाल योगेश्वर जी, सतपाल आदि के आत्मा प्राप्ति की साधना में योग की भी अशुद्ध क्रिया के चलते आत्मा प्राप्ति भी नहीं दिख रहा है, तो परमात्मा प्राप्ति की, मोक्ष प्राप्ति की तो बात कहाँ से आएगी? आत्मा को ही परमात्मा, जीव ही आत्मा, आत्मा ही परमात्मा आदि उल बातें कहकर और यही उल्टा सीधा योग साधना की क्रियाओं को ही तत्व ज्ञान और इसी से मोक्ष प्राप्ति भी होने की बातें सीधे साधे लोगों में बताकर जनमानस को ठगने, लूटने और उनका मानव योनि मोक्ष से वंचित कराकर धिक्कार बनाने में ये बाल योगेश्वर जी, सतपाल आदि योग भ्रष्ट गुरु लग रहे हैं। सत्य साई बाबा के सिद्धि चमत्कार को ही भगवत्ता समझने वाले अज्ञानी लोग पुराणों में साई बाबा से भी बड़े बड़े सिद्ध लोग विश्वामित्र, अगस्त मुनि, कर्दम ऋषि आदि भगवान नहीं माने गए तथा किसी का भी भगवान के रूप में मंदिरों में पूजा नहीं हो रहा है। ये बात नहीं जान समझ पा रहे हैं। अंत में धरती में जो कोई भी व्यक्ति जिस गुरु संप्रदाय में भी चिपका है, वह अपना मोक्ष प्राप्ति के लिए ही मिली हुई अनमोल मानव जीवन को व्यर्थ बना रहा है। हर कोई को वर्तमान भगवत अवतारी भगवान सदानंद जी को उनके द्वारा विरचित सद्ग्रंथों का अध्ययन कर तथा ऑडियो वीडियो द्वारा उनके सत्संग श्रवण कर वास्तविक ज्ञान, वास्तविक धर्म को जानते समझते हुए अपना अनमोल मानव जीवन सफल सार्थक बनाना चाहिए। बंधुजन, आज इतना ही। जय प्रभु सदानंद जी। प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु जी महाराज की जय, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय, आनंद कंद प्रभु सदानंद भगवान की जय। सभी श्रोता बंधुओं को मेरा जय प्रभु सदानंद।